हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने स्टूडियो पे नहीं था, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, आउट ऑफ स्टेट था। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, मुझे इस बात का खेद है। तो अब हम लोग देखिए, अब डेली कुछ ना कुछ क्लास लेके आऊँगा, आप लोग को क्लास डेली बाय डेली कुछ ना कुछ पढ़ाता रहूँगा। तो अब देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1। अब देखिए, प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग इसका बेसिक चैप्टर का समझ लें, ताकि देखिए क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को बेसिक चीज़ें जब तक नहीं आएगी तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा समस्या होगी। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें इसमें समझ लेते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले इसमें समझेंगे कि संख्याएं के बारे में, ठीक है। आप पढ़ के भी आए होंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि देखिए, हम लोग पहला नंबर देख लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, ये सब चीज़ें आपको आती होंगी, बट मुझे क्या है, आपको थोड़ा बेसिक समझा दूं ताकि इस चैप्टर से कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या आपको पता ही होगी। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। आपको सभी को पता होगा, यानी कि हमारी जो गिनती की सभी संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक, ये हमारी क्या संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा, यानी कि सम संख्याएं। इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। यानी कि आपको ये सारी देखिए नंबर्स पता है, तो मैं थोड़ा बस आपको समझाते चलूँगा। तो देखिए, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट करके इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक, ये हमारी सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। और तीसरे नंबर पे आती है विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्याएं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स। अब आपको विषम संख्याएं पता होंगी, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है। सम संख्याएं वो संख्या होती है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, और विषम संख्या वे संख्या होती है जो कि 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट करके इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक, ठीक है। ये हमारी सभी संख्या क्या होती है? विषम संख्या। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब देखिए, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं जो कि स्वयं से कटती है या तो 1 से कटती है। वे संख्याएं यानी कि 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी हमारी क्या संख्याएं? ये कौन सी संख्याएं हैं? यानी कि अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये हमारी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए, ये दो हम केवल 2 से कटेगी और अपने नंबर से कटेगी। जैसे कि 11 है, 11 भी अपने नंबर से कटेगी और 1 से कटेगी। तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद भाज्य संख्या के बारे में भी समझ लेते हैं। तो भाज्य संख्या मैं आपको मिटा के समझा देता हूँ ऊपर ही, ठीक है। देखिए, बेसिक चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि पहला ही क्वेश्चन आपका दिया है कि गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो आप चौथे के बाद 5वें नंबर पे, यानी कि भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स,
अब देखिए भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि देखिए इसको छोड़ के, यानी कि वे संख्याएं जो कि अपने से कटती है, दूसरे से भी कटती है और एक से भी कटती है। वे संख्याएं जो एक से छोड़ के यानी कि दूसरे भी संख्याओं से कटती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक से भी कटेगी, अपने नंबर से भी कटेगी और दूसरे भी नंबर से कटेगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे में 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सभी संख्याएं ऐसे 12 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 15 हो गया। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, यानी कि ये सभी हमारी संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य संख्या, यानी कि जो वे संख्या जो कि कट जाती है, यानी कि दूसरे से भी कट जाए और अपने नंबर से कट जाए और एक से कट जाए, तो वे संख्या हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो देखिए ये बेसिक चीज़ें थी। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। देखिए ये नंबर्स था, आपको बेसिक इसका जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अब प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्नावली को एक बेहतरीन तरीके से अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अब पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको मिटा लेता हूं मैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली को देखते हैं, प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग, आपको देखिए डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है जिसमें देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिया है। तो इन 5 क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए आपको इसीलिए मैं पढ़ाया हूं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अब अभाज्य संख्या आपको पता हो गई हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको अब समस्या नहीं होगी। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि 140। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 140। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में आपको बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको मिटा के यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 140 को हम लोग गुणनफल के रूप में इसको हम लोग व्यक्त करेंगे। तो देखिए 140 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड अभी आपको मैं बताया हूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि वे संख्या जो, यानी कि 2 से क्या बोलते हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो कि अपने नंबर से कटती है और एक से कटती है। तो अभाज्य में हम लोग को इसको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन को देखिए, इसको हम लोग को गुणनखंड करना है अभाज्य के रूप में। तो देखिए अभाज्य यानी कि हम लोग इसको पहले काटेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपको करना आता होगा। देखिए फिर भी नहीं आता तो मैं इसको आपको डिटेल में समझा दूंगा। देखिए अब पहले हम लोग इसको 2 से काटेंगे। अब 2 से कैसे हमको पता चल रहा है, क्योंकि देखिए लास्ट में 0 है। देखिए अगर आपको विभाजकता का नियम पता होगा तो मैं आपको ये वीडियो पढ़ाया भी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। विभाजकता का नियम कि देखिए अगर लास्ट में 0 है तो 2 से वो पूरी संख्या कट जाती है। ठीक है, तो इसको मैं 2 से काटूंगा। तो देखिए 2 से काटूंगा तो ये 7 बार में कट जाएगा, यानी 2 सत्ते 14, फिर 0 हमारा उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से फिर कटेगा। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 3 6, 1 बच गया, 10 हो गया और 2 बचे 10, यानी कि 35 बार में कट गया। अब देखिए ये अब 2 से नहीं कटेगा, अब ये विषम संख्या लास्ट में आ रही है। तो अब देखिए 35 आपको पता है कि ये 5 के टेबल में आता है, यानी कि 5 सत्ते 35। अब 7 बच गया तो ये 7 हमारा एक बार में कट जाएगा। अब देखिए ये जो संख्याएं हमारी हुई हैं यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को आपको आंसर कैसे देना है, जैसे देखिए 2 गुने 5 गुना 7, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड में हो गया। लेकिन हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, अब ये देखिए 2 गुना 2 है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि एक बार 2 है और एक बार और 2 है तो इसको हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 बार 2 हो गया। ठीक है, अब गुने 5, अब उसके बाद गुने 7, ये बच गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी देखिए आसान है। ठीक है, तो आपको अब देखिए क्वेश्चन, अब आपको बेसिक चीज़ें समझ गए हैं तो क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है आपका 156। ठीक है, 156 को इधर मैं लिख लेता हूँ 156। ठीक है, अब इसको भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। तो अब अभाज्य गुणनखंड अब आप लोग को आ गया होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए लास्ट में ये सम संख्या है। तो सम संख्या आपको पता है कि 2 से पूरा विभाजित हो जाती है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो कि 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, कट जाती हैं। तो 2 से हम लोग काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा, 2 बटे 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि 8 लास्ट में है, यानी कि सम संख्या है तो 2 से फिर कट जाएगी। तो 2 3 6, अब फिर 1 बच गया तो 2 9 18। फिर इसको अब देखिए अब 3 से काटेंगे तो 3 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9,
अब देखिए 13, 13 देखिए कौन सा नंबर है, 13 अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 हमारा 13 से ही कटेगा, ठीक है, तो 13 से एक बार में कट जाएगा। अब इसको व्यक्त करना है तो देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 बार 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, फिर गुना, फिर 3, फिर गुना 13, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब चीज़ें आप समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं तब तक क्वेश्चन थोड़ा समझने में मुश्किल होता है कि ये कहाँ से अभाज्य संख्या हो रही है, कहाँ से आप ऐसे कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, देखिए दिया है कि 38 और 25, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो देखिए अब इसको हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए अब आपको देखिए विभाजकता का नियम पता होगा तो आपको काटने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगर आपका विभाजकता का अगर आप लोग नहीं देखे वीडियो ना, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे हम लोग इसको देख के चेक करेंगे। तो देखिए अब इन सबको जोड़ लीजिए। अगर 3 का विभाजकता का नियम अगर आपको पता होगा तो सभी संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग कर देंगे। अगर पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी तो वो 3 से भी विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो ये इसको जोड़ के देख लीजिए। तो 3 8 यानी कि 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो 3 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। देखिए तो 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 बच जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बच जाएगा और 3 पछे 15। अब देखिए फिर इसको 3 से चेक कर लीजिए। देखिए 2 1 3 और 7 10, 10 5 15, 3 से फिर कट जाएगी। तो इसको 3 से फिर से काट लीजिए। तो 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 गुना के 6, 1 बच जाएगा और 3 पछे 15। अब देखिए लास्ट में 5 है तो देखिए लास्ट में 0 हो और 5 हो ना तो वो 5 से ही विभाजित होती है। इसको हम लोग 5 से विभाजित कर लेंगे, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो 5 बटे 40, 2 बच जाएगा, 25 हो जाएगा और 5 बचे 25। अब इसको फिर 5 से देखिए काट सकते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 का विभाजकता का नियम होता है कि लास्ट में 0 और 5 हो तो वो 5 से संख्या कट जाती है, ठीक है। तो फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 कम 5 बच जाएगा 3, 5 सते 35। अब देखिए ये 17, अब देखिए 17 एक ऐसा नंबर है जो कि ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये 17 से ही कटेगा, तो एक बार में ये कट जाएगा। अब इसको व्यक्त कर लीजिए। तो देखिए पहले हम लोग का आया है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 फिर 17। अब इसको व्यक्त कर लीजिए गुणनफल के रूप में। तो देखिए 2 बार 3 आया है तो 3 के पावर 2 और 5 भी 2 बार आया है तो गुणे 5 के पावर 2 और गुणे 17। तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस चौथे क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ठीक है। ये अब आसान हो गया होगा तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा दिया था पहले ताकि आपको काटने में समस्या ना आए, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है 5005, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 5005, ठीक है। अब इसको काटना है, ठीक है। तो देखिए 5 है, लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 से काट दीजिए। तो 5 5 एकम 5 फिर 0 0, 5 एकम 5 कट गया। अब देखिए अगर 3 से इसको चेक करेंगे तो 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, 2 1 0 0 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, तो 3 से कटेगा नहीं। तो अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से देख लेते हैं। तो 5 गुना के 10 और 0 1 बच जाएगा तो 5 से भी नहीं कटेगा। तो इसको 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 30 हो गया, 7 चौका 2 7 तिरके, हाँ ठीक है 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, इसमें 3 बचा तो 30 हो गया। तो 7 चौके 28, 2 बच जाएगा तो 21 हो जाएगा, 7 तिरके 21, ये कट गया। अब देखिए ये 7 से फिर चेक कर लेते हैं। 7 गुना 6 तो 7 से अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से चेक कर लेते हैं तो 3 से 3 चौके 12, 2 बच जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसके बाद 9 से भी नहीं तो 11 से देख लेते हैं। 11 से कट जाएगा, ठीक है। 11 से कट जाएगा, 11 कम 11 बच जाएगा 3, 11 3 33। अब ये 13 से कट जाएगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है तो ये एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको लिख लीजिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब इसको व्यक्त कर लीजिए। तो देखिए यह व्यक्त क्या है, देखिए इसमें कोई 2 बार नहीं आया तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को आप क्या कर लीजिए आंसर बना लीजिए क्योंकि कोई भी संख्या 2 बार नहीं आया, ठीक है। 5 7 11 13, तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट 5वां है, ठीक है। तो देखिए 5वां भी क्वेश्चन आपका दिया है 74 और 29, ठीक है। 5वां दिया है आपको, सभी क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ठीक है। 74 29, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं।
तो देखिए अब इसको चेक करिए। पहले हम लोग छोटे नंबर से चेक करेंगे। देखिए अब ये विषम संख्या लास्ट में, तो हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम है कि इन सभी को जोड़ के 3 से भाग करके देख लीजिए। तो 7 4 11, 11 2 13 और 13 और 9 को देखेंगे तो 13 और 9 7 22, तो ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 से ये नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से 13 से भी नहीं कटेगा। देखिए ये 17 से कटेगा, 17 से इसको काट के देखते हैं। देखिए 17 से काटेंगे तो 17, इसको काट के चेक कर लीजिए, 17 से ही कटेगा। ठीक है, 13 से नहीं कट रहा है। 17 से काट के देखेंगे तो 17 17 17 17 2 34, 17 51, 17 चौके 68। ठीक है, 17 चौके 68, 68 हो गया तो 6 बच गया तो 62 हो गया। फिर 17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया 51 हो गया। अब इसमें से बच जाएगा 51, 62 हुआ था 51, यानी कि ये हो गया 119। ठीक है, तो 17 7 119, 7 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 17 7 119 ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 62 आया था 51 हो रहा था तो 11 बच रहा था, तो 11 हो गया और ये 9 119 हो गया, तो 17 7 119। ठीक है, अब उसके बाद इसको फिर चेक करेंगे तो अब ये 19 से कटेगा। ठीक है, 17 से नहीं कटेगा, 17 गुना के 34, 17 तिया 51, 17 गुना के 34 नहीं, 19 से देख लीजिए। ठीक है, 19 से काटेंगे तो 19 के 19, 19 गुना के 38। ठीक है, 19 गुना के 38, 38 और 3 5 57, तो 19 तिया 57, ये कट गया। अब देखिए 23 हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये 23 से ही कटेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभाज्य संख्या पढ़ाया था ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए ये संख्या पूरी कट गई, 17 से कटेगा और 19 कटेगा और 23 से कटेगा, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं हुआ था, हम लोग इसी तरीके से इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।